हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं सुख कुमार। दोस्तों, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। ये जो पंक्तियां लिखी गई हैं दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हम किसी भी कार्य के लिए हमारा एक समय निर्धारित होता है, जो हमें धैर्य पूर्वक उसके टाइम स्पेंड करना पड़ता है दोस्तों। और मैं आज टॉपिक में सभी दोस्तों का नमस्कार करता हूं। दोस्तों, किसी भी कार्य को करने के लिए हमें बहुत ही रेयर टाइम होना पड़ता है, क्योंकि टाइम के हिसाब से हमें चलना पड़ता है और उसका हमेशा ख्याल रखना पड़ता है। जैसा कि एक दोहा में कबीरदास जी ने कहा है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और समय आने पे ही सब कुछ मिलता है, उसके पहले मिल नहीं पाता है। क्योंकि कोई भी वृक्ष आज हम लगा रहे हैं, कोई भी चीज का हम पौधा लगा रहे हैं, किसी भी चीज का, कोई एक दिन में तैयार नहीं होगा दोस्तों। उसको तैयार होने के लिए वो अपने समय पे, ऐसा नहीं कि आज ही पेड़ लगा दिए हैं आज ही उसमें फल आ जाएगा। वो धीरे धीरे तैयार होगा, एक दिन में नहीं तैयार होता। और जो पेड़ जितना ही बड़ा टाइम लेगा, वो उतना ही शक्तिशाली होता है, उतना ही हमारे जीवन के लिए लाभप्रद होता है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ अपने युवा को कि किसी भी कार्य को करने से पहले हम उसको एक पेड़ की तरह समझें। जैसे हम किसी भी पेड़ की लगाते हैं तो ये नहीं कोई एक दिन में ही बड़ा हो जाता है। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा कि धीरे धीरे मना धीरे सब कुछ होए। तो धीरे धीरे से होएगा। ऐसा नहीं कि समय आने पे ही फल मिलता है। एक दिन में फल नहीं मिलेगा कि आज ही जो है हमको फल मिल जाएगा। आज पेड़ लगा दिए तो कल से फल मिलना चालू होगा। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी कार्य को करने से पहले यह सोच लेना चाहिए कि इसमें इतना टाइम लगेगा हमें। ये नहीं है काज जो है लगा दिए तो कल ही तैयार हो जाएगा। दोस्तों, यह जो पंक्तियां हमें दर्शाती हैं हमारे जीवन में, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में हो, कहीं भी हो, कोई भी कार्य करता हो, ऐसा नहीं कि एक दिन में उसको सारी गतिविधियां प्राप्त हो जाती हैं। तो एकदम सेम है कि फर्स्ट दिन से हर चीज शुरू होता है, धीरे धीरे उस कार्य की प्रगति होती रहती है। और हर दिन आदमी नया सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, किसी भी क्षेत्र में हो, वो एक दिन में सफलता नहीं हासिल होती, उसको हमेशा प्रयासरत रहना पड़ेगा। हर दिन नई परेशानियां, नया सब कुछ उसको झेलना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में उसे सब कुछ हासिल हो जाएगा। तो दोस्तों, कोई भी क्षेत्र हो, अभी आप सरकार का ही देख लीजिए या किसी भी चीज में हो, कितने पहले उसका सारी व्यवस्था की जाती है। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आ जाता है कि सारी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद उस व्यक्ति को सफलता भी मिलती है। तो दोस्तों, हर काम के लिए हमको हमेशा तैयार रहना चाहिए। जिस क्षेत्र से हम बिलोंग करते हैं, तो उस क्षेत्र के लिए हमारी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यही होगी कि हम हमेशा उसे ध्यान में रखें और उस चीज तक पहुंचे। ये नहीं कि एक आलस्य और आक्रामकता रखते हुए हम उसका टाइम पे निदान ना करें। दोस्तों, जब हम समय से काम करते रहेंगे तो उससे किसी भी तरह से हमको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि समय पे जब काम करेंगे तो समय पे हमें फल मिलेगा। तो समय का ही एक बहुत बड़ा उपयोग है। और धैर्य जो है, धैर्य हमेशा पैशन बनाए रखना पड़ेगा दोस्तों किसी भी काम के लिए। अगर हमारे पास पैशंस नहीं है, धैर्य नहीं है, तो हम उस काम को अच्छी ढंग से नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जल्दबाजी में कोई भी काम करना अच्छा नहीं रहेगा जिंदगी में। हमेशा जो है अपने आप को एक स्थिरता और हमेशा आगे बढ़ने की चाहत के हिसाब से हमें आगे बढ़ते रहना है। तो मैं आज के युवा से यही संदेश देना चाहता हूं कि हमारे जो आज के युवा हैं, उनमें कार्यशीलता की कोई कमी नहीं है दोस्तों। सिर्फ कमी है तो धैर्य की। धैर्य ही एक ऐसा चीज है कि किसी भी क्षेत्र में रखना ही पड़ता है। कुछ भी करके आप कुछ भी करें, कहीं भी रहें, लेकिन आज के जो हमारे युवा हैं, उनके पास धैर्य नाम की कोई चीज नहीं है। एक ही दिन में उनको सारी दुनिया मुट्ठी में, जैसे एक प्रचार आता था कि सारी दुनिया कर लो मुट्ठी में। तो दुनिया मुट्ठी में तभी हो सकती है जब हम उसके काबिल बन जाएंगे। और एक ही दिन में अगर हम सोचे कि सारी दुनिया हमारी मुट्ठी में हो जाएगी दोस्तों, कभी हो नहीं सकता। तो मैं यह खुद समझता हूं दोस्तों कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें उतनी ही तत्परता से
एकत्रित होना पड़ेगा, जिससे वह कार्य हमें सफलतापूर्वक, हम उसको सफलतापूर्वक कर सकें। तो दोस्तों, हमारे आज की जो नई पीढ़ी है उनमें किसी भी तरह की कमी नहीं है, सिर्फ ये कमी है तो पैसेंस की, धैर्य नहीं है। धैर्य इसलिए नहीं है कि आज ही उनको सारा सब कुछ चाहिए और जल्दी से जल्दी चाहिए, और उसी में सारी विफलताएं होती हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं यही हमेशा कहता हूं कि आप लोग कोई भी काम में, किसी भी क्षेत्र में, जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे, फर्स्ट दिन से, जब आप एक दिन से शुरुआत कर देंगे तो उसी दिन से सारी प्रक्रिया आपकी चालू हो जाती है। एक दिन कुछ होगा, दूसरे दिन कुछ होगा, तीसरे दिन कुछ होगा। तो लगातार अनवरत रहेंगे तो आपने देखा होगा, बच्चा जब थोड़ा सा चलने लगता है तो उसको पहले फर्स्ट केजी में जाता है, फिर फर्स्ट में जाता है, इस तरह से उसकी सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। तो ना कि एक ही दिन में वो पूरा पोस्ट ग्रेजुएट हो जाता है, तो उसके लिए 15-20 साल लगते हैं। तो इस तरह की तमाम जो प्रक्रियाएं हैं हमारे समाज की, वो सब झेलते हुए दोस्तों, मैं अपने युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि हमारे युवा जो है अपने धैर्य को ना खोएं और उनको देखते हुए तैयारी करें। तैयारी के साथ जो है अपना, जो भी जिस क्षेत्र में जाना चाहता है वो क्षेत्र में जा सकता है, लेकिन उसको पैसेंस बनाए रखना पड़ेगा और लगातार अनवरत मेहनत करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम सोच लिए कि हम आज हो जा रहे हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता दोस्तों। जब तक हमें उसकी चाह नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये नहीं है कि हमको कोई दूसरा आके करेगा, जो भी करना पड़ेगा हमें खुद से करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, किसी भी क्षेत्र का काम हो। ये नहीं कि हमारा काम कोई दूसरा करेगा, हमें ही उठना पड़ेगा, हमें ही आगे जाना पड़ेगा, हमें सारी प्रक्रियाओं से निपटना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी इंसान जो है ना, ये ऐसा नहीं है कि वो सामने से एकाएक ऐसा हो गया है। 30-30 साल, 25-25 साल, 20-20 साल, जिसका जैसा अपने आप का अवधारणा रहती है, उसी हिसाब से उसको टाइम लगता है दोस्तों। किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में तैयारी कर लिए दूसरे दिन हम पास हो जाते हैं। उसके लिए अनवरत डेली 8 घंटा 10 घंटा उसको पढ़ाई करना पड़ता है। धीरे धीरे जो है वो जो है आगे बढ़ता रहता है, और एक दिन ऐसा आता है कि उससे सफलता हासिल होती है दोस्तों। तो मैं युवाओं से यही कहता हूँ, निराश ना हो, अपने काम को समय पर निपटाएं। और हर युवा युवती से मेरा यही संदेश है कि वो अपने समय पर ध्यान दें, और ध्यान देते हुए अपने काम को आगे बढ़ाएं, अपनी पढ़ाई में ध्यान दें और धैर्य बनाए रखें। सफलता अवश्य मिलेगी। इसी बात के लिए मैं सभी दोस्तों का धन्यवाद करता हूं दोस्तों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर से करें दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री है। और आप सबसे उम्मीद करता हूं कि मेरे वीडियो को जरूर से लाइक शेयर करें, कमेंट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।